आज मैं अभी अन्याय के विरोध में पाठ शुरू करने जा रही हूँ, जिसके रचयिता अंतोन चेखव जी हैं। उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 41 खोलिए। तो पाठ शुरू होता है लेखक के घर पर से, जहाँ पर क्या है, कुछ दिन पहले लेखक ने क्या है, जूलिया नामक जो गवर्नेंस है उसे उन्होंने अपने घर में बच्चों की देखभाल के लिए अपॉइंट किया है। तो देखो, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तो लेखक क्या कहते हैं, मतलब इतने दिनों से काम कर रही हो, तो तुम्हारा जो तनख्वाह है उसका हिसाब मैं करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। तो इतने दिन हो गए तुमने पैसे नहीं मांगे, तो जरूर क्या है, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी ही नहीं। तो इतने दिन हो गए तुमने पैसे नहीं मांगे, और मुझे लगता है तुम खुद से कभी पैसे मांगोगी ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। इसलिए लेखक कहता है, मैं खुद ही तुम्हें बुला रहा हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया है, पैसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह हुई है। तो तुम्हारी कितनी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो लेखक कहते हैं, तुम्हें क्या है, 30 रूबल जो है वह मिलने वाला है ना महीने का। तब जी नहीं, 40 रूबल महीना। तो क्या है, गवर्नेंस क्या कहती है, नहीं, मेरा 40 रूबल महीना तय हुआ था। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। तो जूलिया ने क्या कहा, 30 नहीं 40 रूबल तय हुई थी। मतलब बहुत ही दबे स्वर में, नम्र स्वर में वह कहती है। नहीं भाई 30, लेखक कहते हैं, नहीं 30 रूबल तय हुई थी, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। तो मैंने क्या है, डायरी में नोट कर रखा है, तुम्हें 30 रूबल ही मिलना है महीने का हिसाब से। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों की जो गवर्नेंस है उन्हें मैं 30 रूबल ही दिया करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना। तो पिछले तुम 2 महीने से काम कर रही हो ना। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो जूलिया क्या कहती है कि नहीं, मुझे काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। क्या कह रही हो? लेखक प्रतिवाद करते हुए कहते, क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। लेखक क्या कहते हैं, मैंने डायरी में सब कुछ नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। तो 2 महीने के कितने बनते हैं, 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे, 60 रूबल कब मिलेंगे, तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। अगर 60 रूबल तुम्हें तभी मिलेगा यदि मैं देखता हूँ कि महीने में तुमने एक भी एब्सेंट नहीं किया होगा। नागा यानी एब्सेंट, ठीक है, एक भी दिन तुमने काम में कमाई नहीं की है। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, तुम रविवार करके, इतवार यानी रविवार को तुम क्या है, काम पर नहीं आती थी, इसीलिए उस दिन तुमने काम नहीं किया। तो रविवार इतवार को तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। तो उस दिन क्या है, तुम सिर्फ कोलिया को घुमाने लेने जाती थी, पढ़ाती नहीं थी, कोई दूसरा काम नहीं करती थी, सिर्फ पार्क में घुमाने लेकर जाती थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। इसके अलावा तुमने क्या है, 3 छुट्टियां ली है, इसीलिए क्या है, तुम्हें उन दिनों के पैसे नहीं मिलेंगे। तो 2 महीने के कितने हुए, 9 रविवार और 3 छुट्टी, हिसाब से क्या हो, 9 10 12 दिन हो जाते हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह सुनते ही क्या है, जूलिया का जो चेहरा है वह पीला पड़ जाता है। एकदम से पीला पड़ जाना मतलब मुरझा जाना, ठीक है। वह बार बार उसने जो कपड़े पहने थे वह अपने ड्रेस को सिकुड़ने दूर करने लगी, सिकुड़न।
बोली एक शब्द भी नहीं, पर एक शब्द भी नहीं बोलती। कहती है कि मतलब वो कोई प्रतिवाद नहीं करती। जब लेखक कहते रविवार को तुम नहीं आई, सिर्फ उसको पार्क में घुमाने लेकर गई थी, और क्या है तुमने छुट्टियां ली थी 3 दिन। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, तो 2 महीने के 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 12 दिन काम नहीं हुआ। तो तुमने 12 दिन काम नहीं किया, मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। तो हिसाब से कितने रूबल कट गए? 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा। तो कोलिया कितना दिन बीमार था? 4 दिन बीमार रहा। और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। जब कोलिया बीमार था तो तुमने सिर्फ तानिया को पढ़ाया, कोयला को नहीं। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा, ऊपर से मेरे दांत में दर्द था, जिसके कारण 3 दिन क्या हुआ, मेरी बीवी ने, मतलब लेखक की जो बीवी है, तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो उन्होंने तुम्हें छुट्टी दे दी थी, घर जाने के लिए कह दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए, इस प्रकार तुम्हारे कितने पैसे कटे? 12 और 7 19। तो 7 रूबल किसके काटते हैं? मतलब इस प्रकार उसको हाफ छुट्टी ली थी, या सिर्फ मतलब तानिया को पढ़ाया, कोलिया को नहीं, इस हिसाब से क्या है वो है। और 7 क्या करते हैं? रूबल काट देते हैं। तो हिसाब से कितने रूबल काटे गए? 19। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? तो 60 में से 19 जो है रूबल काटने से हिसाब में होता है 41। तो कहा कि तुम्हें 41 रूबल तुम्हारे होते हैं ना, ठीक है ना? तो लेखक क्या था, ठीक हुआ ना? हिसाब से क्या है, तुम्हें क्या है 41 क्या है रूबल मिलने हैं। जूलिया की आंखों में आंसू छलछलाए, पर जूलिया कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में क्या है? आंसू छलछला आते हैं। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, और फिर क्या करती है? अपनी नाक पोंछती है, पर कोई प्रतिवाद नहीं करती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मगर वो क्या करती है? एक शब्द भी, मुंह से एक शब्द वह नहीं निकालती है। मतलब यहाँ पे लेखक जब कहते हैं कि तुम 9 छुट्टियां ली हो, उसके 9 रूबल कटते हैं, 9 इतवार को नहीं आई, सिर्फ क्या है कोलिया को घुमाने लेकर गए, तो उसके क्या है बच्चों को घुमाने लेकर गए, इसलिए 9 रूबल कटते हैं। फिर 3 छुट्टियां ली हैं, उसके 3 रूबल। फिर मैं 3 दिन बीमार था, दांतों में दर्द था, इसलिए हाफ छुट्टी मिली, इसके तुम्हें रूबल काटे गए 3 दिन। और फिर जब कोलिया बीमार था तो क्या है, तुम सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया करती थी, तो उसके और 4 रूबल काट गए। पर इसके बावजूद क्या है, वह प्रतिवाद नहीं करती, वह चुपचाप अन्याय को सहती रहती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।